नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मन अक्सर उदास रहता है? क्या किसी अपने के जाने के बाद आप अंदर से टूट चुके हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपको शांति नहीं मिल रही? तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण की ऐसी 10 अनमोल सीख बताने वाला हूँ, जो आपके मन के दुख को कम कर सकती हैं, आपको मानसिक शांति दे सकती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्हें भूलकर आगे कैसे बढ़ना है, दुख के समय खुद को मजबूत कैसे रखना है, दूसरों से तुलना करना कैसे छोड़ना है और जीवन की हर समस्या का सामना बिना डरे कैसे करना है। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी विशेष सीख बताऊंगा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का उत्तर भी दे सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण का कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। तो चलिए, बिना समय गंवाए श्री कृष्ण की इन दिव्य और जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की पहली सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें छोड़ गए उनके लिए मत रो। हे मनुष्य, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसके लिए अपने जीवन की शांति को नष्ट मत करो। संसार का नियम है, जो आया है वह एक दिन जाएगा भी। कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं और कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी सीख देकर चले जाते हैं। आज जिस व्यक्ति के जाने से तुम दुखी हो सकता है वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बन रहा हो। तुम बार बार उसकी यादों में खो जाते हो। तुम सोचते हो, काश वह वापस आ जाए, काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता और जो व्यक्ति जा चुका है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश केवल दुख बढ़ाती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने या जाने पर नहीं रुकता। ईश्वर ने तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ अच्छा लिखा है। बहुत से अवसर, बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी सफलताएं अभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इसलिए अपने आंसू पोंछो और स्वयं से कहो, मैं किसी के जाने से नहीं टूटूंगा, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला गया उसे जाने देना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण की दूसरी सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख स्थायी नहीं होता। हे मनुष्य, यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार से भर गया है, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये समय भी गुजर जाएगा। जिस प्रकार हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन दुख के समय मनुष्य ये बात भूल जाता है। उसे लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। धीरे धीरे हर घाव भर जाता है और हर दर्द एक याद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के मेहमान हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए दुख आने पर निराश मत हो और सुख आने पर अहंकार मत करो। आज जो परेशानी तुम्हें बड़ी लग रही है, कुछ वर्षों बाद वह तुम्हें बहुत छोटी लगेगी। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन धैर्य और विश्वास तुम्हें हर दुख से बाहर निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण की तीसरी सीख।
श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को दूसरों से तुलना मत करो। हे मनुष्य, तुम्हारे दुखों का एक बड़ा कारण तुलना है। तुम किसी को सफल देखते हो, किसी को अमीर देखते हो, किसी को प्रसिद्ध देखते हो, और फिर स्वयं को कम समझने लगते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह तुलना तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है? इस संसार में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, और हर व्यक्ति का संघर्ष भी अलग है। जिस व्यक्ति को देखकर तुम स्वयं को छोटा समझ रहे हो सकता है उसने वर्षों तक संघर्ष किया हो। जिस व्यक्ति को देखकर तुम ईर्ष्या कर रहे हो सकता है उसके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हों जिनके बारे में तुम्हें पता ही न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, और कमल कभी सूरजमुखी बनने की कोशिश नहीं करता। हर फूल अपनी सुंदरता में अद्वितीय होता है। इसी प्रकार तुम भी अद्वितीय हो। ईश्वर ने तुम्हें किसी की नकल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भेजा है। इसलिए दूसरों की ओर देखना बंद करो और अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण की चौथी सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हे मनुष्य, जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। लेकिन जब कोई बुरी घटना हमारे साथ घटती है तब हम उस कारण को समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, और कभी कभी सब कुछ सही करने के बावजूद परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। तब मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हें बुरा लग रहा है, हो सकता है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। सोचो, यदि एक बीज को मिट्टी में दबाया न जाए तो क्या वह विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह एक दिन वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आज जो दरवाज़ा बंद हुआ है, हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हों। आज जो अवसर तुमसे छिन गया, हो सकता है वह तुम्हारे लिए सही अवसर ही न रहा हो। आज जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला गया, हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बड़े दुख से बचा रहे हों। लेकिन उस समय हम केवल अपना नुकसान देखते हैं, ईश्वर की योजना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास रखो, ईश्वर कभी तुम्हारे विरुद्ध कार्य नहीं करते। वह जो भी करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए अतीत की घटनाओं पर पछताना छोड़ दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत कोसो, और जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि कभी कभी जिस बात को हम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ था। श्री कृष्ण की पांचवी सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कीमत दूसरों की राय से मत तय करो। हे मनुष्य, इस संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपनी कीमत दूसरों के शब्दों से तय करने लगते हो।
कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन सोचो, यदि तुम्हारी खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो तुम्हारा मन कभी स्थिर कैसे रहेगा। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी बुराई भी कर सकते हैं। ये संसार बदलता रहता है, लोगों की सोच बदलती रहती है, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक मूल्य नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे की कीमत कांच बेचने वाला नहीं जान सकता और सोने की पहचान हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार हर कोई तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेगा। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सबको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपना जीवन जीने के लिए भेजा है। कई बार तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं। तुम सबका भला चाहते हो, फिर भी लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, और तब तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन और तुम्हारा कर्म शुद्ध है तो संसार की नकारात्मक बातें तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती। याद रखो, एक पेड़ जब फल देता है तभी उस पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं, खाली पेड़ पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है उसे आलोचना भी सबसे ज्यादा सहनी पड़ती है। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस डर में मत जियो, क्योंकि लोगों का काम कहना है और तुम्हारा काम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आज यदि कोई तुम्हें कमजोर कहता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। आज यदि कोई तुम्हें असफल कहता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं, दूसरों की राय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब संसार की आलोचना भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इसलिए अपने मूल्य को समझो, अपने गुणों को पहचानो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उतने ही मूल्यवान हो जितना ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। इसलिए दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों और अपने चरित्र से अपनी पहचान बनाओ और निडर होकर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण की छठी सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हे मनुष्य, तुम अकेले होने से क्यों डरते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम कमजोर हो गए हो? सत्य तो यह है कि संसार के सबसे महान लोगों ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय अकेले रहकर ही बिताया है, क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब चारों ओर लोग होते हैं तो मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसे अपने मन की आवाज़ सुनाई देती है, तब उसे अपने सपने दिखाई देते हैं, तब उसे अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं और अपनी शक्तियां भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे जीवन में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति दूसरों के सहारे पर नहीं, स्वयं के विश्वास पर टिकी होती है। कई बार ईश्वर तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करते हैं ताकि तुम स्वयं के और अधिक निकट आ सको, लेकिन मनुष्य इसे सजा समझ लेता है। वह सोचता है, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया, मेरे पास कोई नहीं है। परंतु उसे ये दिखाई नहीं देता कि ईश्वर उसी समय उसे पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। याद रखो, जब पक्षी उड़ना सीखता है तो उसे घोंसला छोड़ना पड़ता है, जब बीज वृक्ष बनता है तो
उसे मिट्टी के अंधकार में संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार जब जीवन तुम्हें महान बनाने की तैयारी करता है तो अक्सर तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन को अपना शत्रु मत बनाओ, उसे अपना गुरु बना लो। इस समय का उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने में करो, अपने लक्ष्य पर काम करने में करो, अपने चरित्र को मजबूत बनाने में करो और स्वयं को बेहतर बनाने में करो, क्योंकि एक दिन यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उस दिन तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं अपने सहारे बन चुके होगे। और याद रखो, यदि पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं और सही समय आने पर तुम्हारे लिए वह मार्ग भी बना रहे हैं जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है, एक दिन पूरा संसार उसके पीछे चलता है। इसलिए अपने अकेलेपन पर दुखी मत हो, उसे अपनी शक्ति बनाओ, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं, बल्कि महान बनने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण की 7वीं सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा बोझ है। हे मनुष्य, तुम्हारे हृदय में जो दर्द है, उसका कारण केवल दूसरों के कर्म नहीं है। कई बार उस दर्द का कारण तुम्हारा अपना क्रोध भी होता है। तुम किसी की कही हुई बात को वर्षों तक अपने मन में संजोकर रखते हो। तुम किसी के द्वारा दिए गए दुख को बार बार याद करते हो और हर बार वह पुराना घाव फिर से ताज़ा हो जाता है। लेकिन सोचो, इससे सबसे अधिक कष्ट किसे हो रहा है? उसे, जिसने तुम्हें दुख दिया था, या तुम्हें? सत्य यह है कि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़कर तुम किसी दूसरे पर नहीं फेंक सकते, उसी प्रकार क्रोध भी पहले तुम्हें ही जलाता है, फिर किसी और तक पहुंचता है। इसलिए अपने मन को इस बोझ से मुक्त करो। कई लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसा कहकर वे स्वयं को ही कैद कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम माफ नहीं करते, वह तुम्हारे मन में हमेशा जीवित रहता है और तुम्हारी शांति को छीनता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति बदला लेने की सोचता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करके आगे बढ़ जाता है। याद रखो, क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस पीड़ा से मुक्त कर देना जो तुम्हें अंदर ही अंदर दुख दे रही है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो सबसे बड़ा उपहार तुम स्वयं को देते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारे हृदय का बोझ कम हो जाता है और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने लगती है। हो सकता है किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो सकता है किसी अपने ने तुम्हारा दिल दुखाया हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, लेकिन उन घटनाओं को पकड़कर रखने से अतीत नहीं बदल जाएगा। हाँ, तुम्हारा वर्तमान अवश्य खराब हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहता, वह उनसे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए आज अपने मन से कहो, मैं उस दर्द को छोड़ रहा हूँ, मैं उस क्रोध को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने हृदय को शांति दे रहा हूँ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, उसे नफरत और क्रोध में व्यर्थ करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और विकास के लिए मिला है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम क्षमा करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे मन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे हृदय में एक नई शांति का जन्म होगा। श्री कृष्ण की 8वीं सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो, कर्म करो। हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक चिंता है। तुम हर समय उस बात के बारे में सोचते रहते हो जो अभी हुई ही नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, और इन्हीं सवालों में तुम अपना आज खो देते हो। तुम्हारा मन भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान में जो अवसर हैं उन्हें भी नहीं देख पाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर देती है और तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। सोचो, यदि एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन यही चिंता करता रहे कि फसल उगेगी या नहीं, तो क्या उसकी चिंता से फसल जल्दी उग जाएगी? नहीं, उसे अपना कर्म करना होगा, खेत की देखभाल करनी होगी, पानी देना होगा और धैर्य रखना होगा। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी फल की चिंता नहीं, कर्म की आवश्यकता है। कई लोग सफलता के सपने तो देखते हैं, लेकिन चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि काम ही नहीं कर पाते, और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो भाग्य को दोष देने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सोचता है वह आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदलता है। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल का निर्णय समय और ईश्वर करते हैं। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। इसलिए जब भी चिंता तुम्हारे मन में आए तो स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं इस समय कुछ कर सकता हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो कर्म करो, और यदि उत्तर नहीं है तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस बात को तुम बदल नहीं सकते उसकी चिंता करना अपने मन को व्यर्थ दुख देना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, छोटा कदम ही सही, लेकिन रुको मत, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और केवल चिंता करने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने प्रयासों पर भरोसा रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जब कर्म और विश्वास साथ चलते हैं तो सफलता देर से सही लेकिन अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, लेकिन कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे परिश्रम का फल सही समय पर अवश्य देंगे। श्री कृष्ण की 9वीं सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने आती है। हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? क्या ईश्वर मुझसे नाराज हैं? लेकिन तुम एक बहुत बड़ा सत्य भूल जाते हो कि जीवन की हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। यदि जीवन में कभी कठिनाइयां ही न आएं, तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति कभी बाहर नहीं आ पाएगी। सोचो, यदि अर्जुन को महाभारत का युद्ध न लड़ना पड़ता तो क्या संसार उसकी वीरता को जान पाता? यदि भगवान राम को वनवास न मिला होता
तो क्या उनके धैर्य और आदर्शों की महिमा संसार में फैल पाती? नहीं, क्योंकि महानता हमेशा संघर्षों की आग में ही जन्म लेती है। आज जो समस्या तुम्हें परेशान कर रही है, हो सकता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए। आज जो असफलता तुम्हें रुला रही है, हो सकता है वही तुम्हें सफलता का सही मार्ग दिखा दे। और आज जो दर्द तुम्हें कमजोर महसूस करा रहा है, हो सकता है वही तुम्हें भीतर से अटूट बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि जिस समस्या से तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करती रहती है। लेकिन जिस समस्या का तुम साहस से सामना करते हो वह तुम्हारी शक्ति बन जाती है। याद रखो, समुद्र की शांत लहरें कभी कुशल नाविक नहीं बनाती। कुशल नाविक वही बनता है जो तूफानों का सामना करता है। इसी प्रकार मजबूत इंसान वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो निराश मत होना, बल्कि स्वयं से कहना, ये समस्या मुझे कुछ सिखाने आई है, ये कठिनाई मुझे और मजबूत बनाने आई है। मैं इससे डरूंगा नहीं, मैं इसका सामना करूंगा, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और हर कठिन परीक्षा के बाद मनुष्य पहले से अधिक परिपक्व बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबसे कठिन परीक्षाएं उन्हीं लोगों को देते हैं जिनमें उन्हें सबसे अधिक क्षमता दिखाई देती है। इसलिए अपनी समस्याओं को अभिशाप मत समझो, उन्हें अपने विकास का अवसर समझो। विश्वास रखो, एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेंगे, और तब तुम गर्व से कहोगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैं डटा रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आती हैं। इसलिए साहस रखो, धैर्य रखो, और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण की 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हे मनुष्य, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब धीरे धीरे कई लोग दूर चले जाते हैं। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, और तब तुम्हारा मन टूटने लगता है। तुम सोचते हो, अब मेरा कौन है, अब मैं किसके सहारे आगे बढ़ूं, क्या मैं सचमुच अकेला हूं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस रात में जब तुम चुपचाप रोते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। हर उस दर्द में जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते, मैं उसे जानता हूं। हर उस प्रार्थना को जो तुम्हारे हृदय से निकलती है, मैं सुनता हूं। कई बार तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रास्ते बंद दिखाई दें तब घबराओ मत, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। याद रखो, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं होता। उसी प्रकार यदि तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर है तो तुम्हें भी भविष्य का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेगा। आज हो सकता है तुम किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो सकता है तुम्हारे जीवन में निराशा हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन
विश्वास रखो, ये समय भी बदल जाएगा। और जब समय बदलेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर पूरे समय तुम्हारे साथ थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी आशा मत खोना, क्योंकि जिस क्षण तुम आशा छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति भी खो देते हो। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने विश्वास को जीवित रखो, अपनी प्रार्थना को जीवित रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो, क्योंकि ईश्वर उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो स्वयं हार नहीं मानते। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन रास्तों पर तुम अकेले चल रहे थे, वहां वास्तव में ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चला रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बचा है, तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ फिर से पाने की शक्ति अभी भी है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, निराश मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और जीवन के हर कठिन मोड़ पर भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान की कृपा चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि दुख स्थायी नहीं है, संघर्ष अंतिम नहीं है और अंधकार हमेशा नहीं रहता। विश्वास रखो, तुम्हारा अच्छा समय भी आ रहा है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।